वेलकम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के इंग्लिश एग्जाम्स के लिए जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ उस टाइम के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो है टाइम टेबल को लेकर। आप इस वीडियो में सीखोगे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स का एग्ज़ाम हॉल में किस तरह से लिखना है। महाराष्ट्र बोर्ड जो एग्ज़ाम्स शुरू हैं 2023 के, उसके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम हॉल से जब स्टूडेंट्स बाहर आते हैं और पूछो कि भैया पेपर कैसा रहा, तो वो कहते हैं कि टाइम सफिशेंट नहीं रहा, टाइम कम पड़ गया था सर जी। हमको टाइम मैनेजमेंट कर नहीं पाते हैं वो लोग, उन्हें नहीं पता होता है कि किस क्वेश्चन को कितने टाइम में करना है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर आपको दिए गए टाइम में यानी कि 3 आवर्स में पूरा 80 मार्क्स का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर करना हो 10th क्लास में, तो किस क्वेश्चन को कितना टाइम यहाँ पर देना है। ओके, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आइटम्स हैं, मार्क्स हैं और टाइम है जो कि मिनट्स में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 अगर आपको करना है तो कितने मार्क्स के लिए होगा और कितने टाइम के लिए होगा। ठीक है, क्या आप लोगों को पता है प्यारे बच्चों कि जो क्वेश्चंस होते हैं और जो उनका दिया गया टाइम होता है, इसके बीच में क्या चीज़ बैलेंस करके रखती है, इन दोनों को क्या चीज़ इनका तालमेल जोड़े रखती है? मार्क्स। किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है सीधे सीधे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ओके, अब जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ, आपको क्वेश्चन पेपर मिले, तो सबसे पहले आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 1, उसका ए होगा लैंग्वेज स्टडी। ये वाला सेक्शन ग्रामर के लिए पूछा जाता है, 8 मार्क्स के लिए रहेगा, तो आपने लगभग 12 मिनट में इसको करना है। अब वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ कि लगभग 12 मिनट, इसका मतलब ये है कि 1 मिनट कम लग सकता है या 1 मिनट ज़्यादा लग सकता है। ओके, लेकिन ऐसे कभी मत करना कि मैं 12 मिनट्स कह रहा हूँ और आपने 24 मिनट्स में लिखा। इससे नुकसान क्या होगा? अगर आप किसी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देते हो तो जो बाद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो उसके लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। ओके, तो क्या करना, जो टाइम यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इसी टाइम के आसपास आपने वो वाला क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 का जो बी होगा वो भी लैंग्वेज स्टडी होगा और ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कोशिश करना कि एग्जाम्स में 3 मिनट में आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ओके, उसके बाद आना है क्वेश्चन नंबर 2, उसका ए होगा टेक्सचुअल पैसेज। मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँ, टेक्सचुअल यानी टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट बुक यानी आपकी किताब, तो यहाँ पर जो पैसेज दिया हुआ रहेगा वो आपकी किताब से पूछा जाएगा। इसीलिए कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स इसे कहते हैं सीन पैसेज, कि सर हमने इसे देख रखा है, हमने इसे पढ़ रखा है। 10 मार्क्स के लिए ये रहेगा और इसे 15 मिनट्स के आसपास आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी होगा वो भी टेक्सचुअल पैसेज होगा, वो भी 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और उसे आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है लगभग 15 मिनट्स में। प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए, वो पोइम के लिए होगा, 5 मार्क्स के लिए रहेगा, तो आपने 10 मिनट्स में करना है उसको। अब आप कहोगे कि सर क्वेश्चन 3 का बी भी पोइम है, वो भी 5 मार्क्स के लिए है, लेकिन उसको 8 मिनट में क्यों करना है? जब दोनों 5 मार्क्स के लिए हैं तो एक को आपने 10 मिनट्स लिखा है, एक को 8 मिनट्स, क्या चक्कर है? मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए होगा पोइम के लिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, उन्हें पढ़ते जाना है आपने और आंसर ढूंढ करके लिखना है। इसमें थोड़ा टाइम जाता है, बराबर है। और जो बी होगा तो वो मोस्टली अप्रिसिएशन के लिए होता है। ठीक है, आपको क्या लिखना होता है? अप्रिसिएशन ऑफ द पोइम। तो ये थोड़ा सा हम लोग जल्दी कर सकते हैं अगर इसकी सही प्रैक्टिस रही तो, इसलिए इसे 8 मिनट्स में आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए होगा नॉन टेक्सचुअल पैसेज। ये बिल्कुल अपोजिट होता है टेक्सचुअल पैसेज का। जैसे कि इसका नाम बताता है, ये नॉन टेक्सचुअल है, यानी आपकी टेक्स्ट बुक से, आपकी किताब से नहीं आया है ये। ठीक है, आप लोगों के लिए नया है, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स इसे कहते हैं ये अनसीन पैसेज है, हमने देख नहीं रखा है इसे, हमने पढ़ नहीं रखा है। ओके, अब ये 10 मार्क्स के लिए होगा तो इसे आप लोगों ने करना है अराउंड 20 मिनट्स। फिर एक बार सवाल आता है कि सर जी ये 10 मार्क्स हम लोगों ने अगर 15 मिनट्स में करना है तो ये 10 मार्क्स के लिए आपने 20 मिनट्स का टाइम क्यों दिया है? वो इसलिए क्योंकि ये वाला थोड़ा आसान होगा, आपने इसे साल भर में पढ़ रखा होगा, आपके टीचर्स ने इसे पढ़ाए होंगे, लेकिन ये वाला जो है 10 मार्क्स के लिए आपके लिए नया है, तो थोड़ा सा इसको हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। ठीक है, इसका जो बी होगा समरी 5 मार्क्स के लिए होगा और इसे 15 मिनट्स के अराउंड आप लोगों ने करना है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए होगा वो होगा लेटर राइटिंग। बता दूं कि लेटर्स 2 टाइप्स के पूछे जाएंगे, जो भी आपको सिंपल लगे वो वाला लिखना है। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा, 15 मिनट्स में आपने इसे कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी होगा डायलॉग राइटिंग और स्पीच राइटिंग। तो डायलॉग राइटिंग को हाथ भी नहीं लगाना है,
ठीक है, सही सुना आप लोगों ने, क्योंकि इतना फालतू क्वेश्चन होता है, काफ़ी सारा टाइम इसमें हमारा चला जाता है। स्पीच राइटिंग करना, डायलॉग लिखना रहेगा आपको या स्पीच लिखनी रहेगी, तो आप लोगों ने क्या करना, स्पीच लिखना। 5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, 15 मिनट्स के अराउंड आपने इसको टाइम देना है। स्पीच लिखने इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि काफ़ी सिंपल, काफ़ी आसान होता है स्पीच लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन 6 का जो ए है वो है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र, यानी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना। कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है भैया, एक गांव से दूसरे गांव में? नहीं, ऐसे नहीं है। अगर आप लोगों को एक टेबल की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो आपने उसको देख करके पैराग्राफ लिखना है, तो इसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र। या अगर आप लोगों को पैराग्राफ दिया हुआ है तो उसको पैराग्राफ के फॉर्मेट से आपने किसी टेबल की फॉर्म में, किसी चार्ट की फॉर्म में, किसी ग्राफ की फॉर्म में पेश करना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप लोग लिखते हो ना, उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र। 5 मार्क्स के लिए है तो 15 मिनट्स के अराउंड आपने इसे करना है। और क्वेश्चन 6 का जो बी होगा उसमें न्यूज़ या स्टोरी लिखना है। अगर आप लोग मुझसे पूछो कि सर जी अगर आप एक स्टूडेंट होते हमारी जगह तो आप क्या लिखते, तो मैं कहूँगा मैं स्टोरी लिखता, क्योंकि न्यूज़ में 4 पार्ट्स लिखने होते हैं, बराबर है। हेडलाइन है, डेडलाइन है, फर्स्ट पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ है, काफ़ी बोरिंग सा काम है। तो स्टोरी काफ़ी आसान होता है। 5 मार्क्स के लिए आपने 15 मिनट्स के अराउंड लिखना है। सबसे जो लास्ट क्वेश्चन होगा ट्रांसलेशन का, 5 मार्क्स के लिए होगा, लगभग 7 मिनट्स में आप उसे आराम से कर सकते हो। कुछ वर्ड्स रहेंगे उनकी ट्रांसलेशन लिखनी है, कुछ फ्रेजेस रहेंगे उनकी ट्रांसलेशन लिखनी रहेगी, और एक आध सेंटेंस रहेगा उसका ट्रांसलेशन लिखना है। लास्ट में चेकिंग के लिए मैंने 15 मिनट्स रखा हूँ। इसका पर्पस ये है कि आप लोग क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट से एंड तक चेक करो कि कहीं कोई क्वेश्चन लिखने का बाकी तो नहीं रह गया, और फिर उसके बाद आंसर पेपर को चेक करो, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर पर तो टिक कर देते हैं कि हाँ भैया लिख लिया, लेकिन आंसर पेपर में वो क्वेश्चन लिखा नहीं होता है गड़बड़ में। तो आंसर पेपर में ये देखना है कि एक्चुअली मैंने लिखा हूँ या नहीं लिखा हूँ, ओके। इसके अलावा एक छोटी सी टिप ये देनी है कि जब आप पेपर सॉल्व करो तो आधे मार्क का कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा, कोई सिनोनिम देना होगा, कोई एंटोनिम देना होगा जो आपको मिलेगा नहीं, तो वहाँ पर रुक मत जाना, वहाँ पर टाइम मत वेस्ट कर देना। अपनी आंसर शीट के बिल्कुल लास्ट पेज पर लिखना है रफ वर्क। क्या लिखोगे? रफ वर्क। और आधे या 1 मार्क का जो क्वेश्चन आपको मिल नहीं रहा है उसका नंबर वहाँ लिख देना, और पेपर होने के बाद में लास्ट में उनको सॉल्व करना, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो सॉल्व करना, नहीं तो उसे छोड़ देना, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैंने देखा हूँ वो आधे मार्क्स का आंसर ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो इससे दिक्कत क्या होती है, जो लास्ट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोगों ने स्टोरी लिखना है 5 मार्क्स की, तो उसके लिए टाइम नहीं बचता। अब आधे मार्क के लिए 5 मार्क्स गंवा देना कोई अक्लमंदी, कोई होशियारी नहीं है, ठीक है। आप लोग इसकी टोटल करते हैं तो 80 मार्क्स का जो पेपर है 180 मिनट्स के आसपास आप लोग लिख पाओगे, ठीक है। ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। मुझे पता है वीडियो को लाइक कमेंट करोगे आप, शेयर करना है इसे अपने कुछ जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करना, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू।